यूज योर मेमोरी बाय टोनी बुजान। लेसन 1, मेमोरी टेस्ट। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसकी याददाश्त तेज हो, तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कुछ लोग तो सालों पुरानी बातें, इतिहास की तारीखें और फोन नंबर बिल्कुल इस तरह याद रखते हैं जैसे किसी मशीन में डेटा फीड किया हो। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अपना चश्मा, घड़ी और मोबाइल भी इधर-उधर ढूंढते रहते हैं। टोनी के हिसाब से मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्टोरेज और दूसरा रिकॉल, यानी आपने जो भी पढ़ा, सीखा या समझा उसे स्टोर करना, और जब कभी जरूरत पड़े उसे स्टोरेज से निकालकर रिकॉल कर लेना। जहां तक स्टोर करने की बात है, वो तो हम फिर भी कुछ हद तक ठीक तरह कर लेते हैं। यानी एग्जाम के लिए 3-4 बार सिलेबस पूरा कर लेना या किसी टू डू लिस्ट को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लेना। पर जहां हम पीछे रह जाते हैं, वो है इसे रिकॉल करना। टोनी ने इस पर लगभग 15 साल रिसर्च की और नतीजा इस किताब की शक्ल में रख दिया। हालांकि आप आए दिन मेमोरी तेज करने के ढेरों तरीके सुनते पड़ते होंगे, जैसे ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाइए, सुडोकू जैसी पजल सॉल्व करिए, एक्सरसाइज करिए, वगैरह वगैरह। हम इस किताब में ये नहीं कहते कि ऐसे तरीकों से दूर रहिए, बल्कि आपको कुछ बहुत ही लॉजिकल टिप्स देते हैं जो वाकई असरदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी के बारे में सबसे पहले बात करने वाले लोगों में ग्रीक फिलोसोफर पार्मेनाइडेस का नाम सबसे ऊपर लिया जा सकता है। उन्होंने मेमोरी को एक ऐसे मिक्स की तरह बताया जो रोशनी और अंधेरे से मिलकर बना है। जब तक इसे हिलाया ना जाए, तब तक सब ठीक रहता है। पर जैसे ही ये हिल डुल जाए, तो मेमोरी कमजोर पड़ने लगती है। खैर, आगे वैज्ञानिकों ने मेमोरी के बहुत से राज खोल दिए। अब चाहे कितना ही समझदार या होशियार इंसान हो, उसे खुद से ये शिकायत जरूर रहती है कि वो बातें भूल जाता है। फिर चाहे किसी का जन्मदिन हो या फिर कोई पासवर्ड या किसी जरूरी मीटिंग में लगने वाली फाइल। बच्चे अक्सर स्कूल में अपनी कॉपी, किताब, पेंसिल वगैरह भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स तो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमने पढ़ाई तो खूब की थी, पर एग्जाम का पेपर देखते ही सब भूल गए। अपनी बात करूं तो मैंने एक बार कॉलेज एग्जाम में प्रैक्टिकल फाइल ही घर पर छोड़ दी थी। जब याद आया तो वापस आधे रास्ते से भागते हुए घर आना पड़ा। लेकिन ऑफिस जाने वाले कौन सा कम हैं? कभी टिफिन ले जाना भूल जाते हैं, तो कभी उसे वापस घर लाना। अगर बीवी 8 चीजें लाने को कहती है, तो मुश्किल से 4 ही याद रह पाती हैं। यानी शॉपिंग लिस्ट पर निर्भर रहना जरूरी हो जाता है। कई लोग तो दवाई खाने जैसा जरूरी काम भी भूल जाते हैं। पर इन सारे उदाहरणों से एक बात तो समझ आ जाती है कि चाहे जो भी उम्र हो, भुलक्कड़ का टैग तो सब पर लगाया जा सकता है। यानी याददाश्त कम होने का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बढ़ती उम्र से ही नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि चाहे हम याददाश्त के मामले में खुद से कितना ही नाखुश हो लें, पर सच तो यह है कि हमारी याददाश्त इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। चलिए मेमोरी टेस्ट करके देखते हैं। आपको टेस्ट के लिए सिर्फ 3 मिनट तक का समय देना है। 10 रैंडम चीजों की लिस्ट बना लीजिए। अब उनको किसी दूसरे कागज पर उसी सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कीजिए। हर एक सही चीज पर खुद को एक नंबर दीजिए। अगर इनका सीक्वेंस भी सही रहे, तो एक नंबर और देते जाइए। अब अपना स्कोर चेक कीजिए। अब एक और टेस्ट करते हैं। आप 10 इमेज सोच लीजिए, जैसे घड़ी, किताब, कोई फल वगैरह। अब इनको 1 से 10 तक के नंबर देकर याद करिए। अब इनको उल्टी गिनती में याद करिए। देखिए कि आप कितनी चीजें याद रख पाते हैं। अब ऐसे ही टेस्ट करिए अलग अलग शेप को लेकर। यानी एक नंबर पर गोल आकार, तो दूसरे पर तिकोन और तीसरे पर चौकोर वगैरह। अब देखिए आपको कितनी बातें याद रहीं। अगर आपको ये लगता हो कि ये सब तो इमेज वगैरह थीं, पर नंबर याद रखने ज्यादा मुश्किल होते हैं, तो एक टेस्ट और कर लीजिए। कोई भी 10 नंबर सोच लीजिए, जैसे 942781, 73904258 वगैरह। अब हर डिजिट के लिए उसका राइमिंग वर्ड बना लीजिए, जैसे 9 के लिए फाइन, 4 के लिए स्कोर, 2 के लिए हु, 7 के लिए हेवन, 8 के लिए वेट और 1 के लिए टर्न। अब देखिए कि आप कितने नंबर याद रख पाए। आपको ये देखकर हैरानी जरूर होगी कि आपकी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं जितना आपने सोचा था। जो बात सबसे बुरी है, वो ये कि हम लगातार खुद को कमजोर दिमाग कहते रहते हैं। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या होता जा रहा है, मैं अब बातें भूलने लगा हूं। मेरी मेमोरी इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी।
इस तरह आप अपने दिमाग को जाने अनजाने ये संदेश भेजने लगते हैं कि आप सचमुच भूलने लगे हैं, और ये हरकत अक्सर हम बड़े ही करते हैं। बच्चों को इस बात की कोई परवाह ही नहीं रहती कि वो कितनी चीजें भूल रहे हैं। इस वजह से वो हमेशा मस्त रहते हैं। लेसन 2, याददाश्त बढ़ाने के लिए इमेज सिस्टम। आप ये तो मानते होंगे कि हमें अनयूजुअल बातें अच्छी तरह याद रह जाती हैं। असल में ब्रेन रोजाना होने वाली बातों को फिल्टर कर देता है। यानी आप ये तो बता सकते हैं कि पिछली दिवाली में आपने क्या पहना था, पर 3 दिन पहले पहने हुए कपड़े बताने में मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके अलावा साइंस ने यह साबित किया है कि हमें पढ़ी या सुनी हुई बातों से देखी हुई बातें ज्यादा याद रहती हैं। यानी अगर आपने कोई किताब पढ़ी और साथ ही कोई फिल्म देखी, तो आपको फिल्म किताब से अच्छी तरह याद रह पाएगी। जरा सोचकर देखिए, स्कूल में पढ़ा हुआ इतिहास का कोई टॉपिक याद है, या उसी उम्र में देखी हुई कोई पिक्चर? तो जब हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग तस्वीरें ज्यादा अच्छी तरह स्टोर और रिकॉल कर सकता है, तो इस बात का फायदा क्यों ना उठाया जाए। अब देखिए कि डेटा को इमेजेस में कैसे बदलना है। चलिए फिर से कोई 10 शब्द लेते हैं। फूल, किताब, पीला, पेंसिल, दोस्त, टेबल, शर्ट, मिठाई, अंगूठी और गुब्बारा। अब अगर मैं बोलूं कि इनको 1 मिनट में याद कर लीजिए, तो बहुत ही मुश्किल होगा कि आप 10 के 10 नाम एक सीक्वेंस में बोल पाएं। हो सकता है कुछ लोग याद कर भी लें, पर अगर मैं 1 या 2 महीने बाद फिर यही दोहराने को बोलूं, तो कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे? आप 6 महीने या साल भर बाद भी सही जवाब दे पाएं। इसका तरीका समझते हैं। अब ऊपर पढ़े दोनों नियमों को काम में लाते हैं। ये सारे बहुत आम शब्द हैं, इनको थोड़ा अनयूजुअल बनाते हुए चलते हैं। आपने हरा गुलाब बहुत कम देखा होगा, तो अपने दिमाग में एक हरे गुलाब की तस्वीर बनाइए। अब किताब से आप सोचेंगे कि क्यों ना फूल को किताब में रखने की बात इमेजिन की जाए। पर इसमें नया क्या है? तो चलिए फिर कुछ अनयूजुअल सी इमेज बनाते हैं। आपने उस हरे गुलाब की डंडी को पीले रंग की स्याही में डुबोकर किताब पर अपना नाम लिख दिया। स्याही का रंग भी अनोखा है जो आप कभी नहीं भूलने वाले। अब देखिए अगले शब्दों को कैसे इमेजिनेशन की मदद से अनयूजुअल बनाना है। आपने ये किताब उठाई और आंगन में आकर एक पेंसिल की मदद से किताब के अंदर ड्रैगन बनाने लगे। पर आप ये काम शार्प एज से नहीं, बल्कि ब्लंट एज से कर रहे हैं। इतने में आपका दोस्त उड़ने वाले टेबल पर बैठकर और अखबार की बनी शर्ट पहनकर आता है और इस किताब को बंद कर देता है। वो कहता है, चलो कुछ मजेदार चीज दिखाता हूं। उसने किताब के ऊपर मिठाई का डब्बा रखा, जहां आपने उसकी कलाई में धागे से बंधी एक अंगूठी देखी। अब जैसे ही दोस्त ने मिठाई का डिब्बा खोला, उसमें से गुब्बारे उड़ने लगे। एक बार को तो ये सब बेसिर पैर की बात लगेगी, पर हम यहाँ लॉजिक नहीं, वाइल्ड इमेजिनेशन करने को ही तो बोल रहे हैं, और इमेजिनेशन में तो पूरी छूट रहती है। इस बात का यकीन मानिए कि अगर आप ये तरीका अपनाना शुरू कर दें, तो कुछ भी याद रख सकते हैं, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लेसन 3, याददाश्त बढ़ाने के लिए रोमन रूम सिस्टम। मेमोरी टेस्ट से आपका जो भी स्कोर आया, उसे आप और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक तरीका है जिसे रोमन रूम सिस्टम कहा जाता है। इसके लिए एक रोमन सोल्जर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उसे 6 काम करने हैं। पहला जूते खरीदना, दूसरा अपनी बंदूक साफ करना, तीसरा अपने नौकर से कहकर अपनी वर्दी प्रेस करवाना, चौथा अपने बच्चे का होमवर्क देखना, बाकी 2 काम हैं अपने सीनियर को फैक्स भेजना और अपने घर का टैक्स भरना। अब इन कामों को याद रखने के लिए वो क्या कर सकता है? सोल्जर इमेजिन करता है कि वो अपने घर के अंदर आ रहा है। यहाँ जूतों की रैक खाली पड़ी है। सामने की दीवार पर बंदूक टंगी है। अब नौकर उसके लिए पानी लाता हुआ दिखता है। पानी पीकर आगे बढ़ने पर सैनिक का बच्चा खेलता हुआ उसके सामने आ जाता है। इतने में उसके बॉस की तरफ से आया फोन बजता है, और बात पूरी करके वो जैसे ही अपने कमरे में आता है, उसे टेबल पर मकान के कागज दिखते हैं। इस पिक्चर ने उसे सारे काम याद दिलवा दिए। आपको भी जब बहुत से काम याद रखने हों, तो आप भी इसी तरह अपने ही घर से शुरुआत कर सकते हैं। जो भी काम करने हैं, उनको एक के बाद एक अपने घर में फिट करते जाइए। अब देखिए कितनी तेजी से आपकी मेमोरी बढ़ती है। लेसन 4, लोगों के नाम और चेहरे याद रखना। आगे बढ़ने के लिए कनेक्शन बनाना जरूरी है, लेकिन कनेक्शन बनाने का सबसे पहला कदम है लोगों को याद रख पाना। रोजाना 2-4 लोगों को तो फिर भी याद रखा जा सकता है, पर अगर आपका काम ऐसा हो
कि आपको रोज ढेरों लोगों से मिलना पड़े तो उनको कहाँ तक याद रख पाएंगे। पर यह काम इतना मुश्किल भी नहीं है। चलिए इसका भी तरीका बताते हैं। आप जिनसे भी मिलें उनका नाम दोहरा लें, मन ही मन एक बार उनका नाम लिखें। अगर आपको एक से ज्यादा भाषा आती है तो हर भाषा में उनका नाम इमेजिन करते हुए लिख लें। इस तरह आपको उनका नाम इतने अच्छे से याद हो जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। लोगों से मुलाकात करते हुए उनके चेहरे, हाव भाव और पहनावे पर गौर करें। उनसे उनकी हॉबी पूछें। इस तरह आपको हर इंसान की कोई ना कोई खासियत पता चल जाएगी। इस तरह उनका चेहरा याद रखना आसान हो जाएगा। मुलाकात खत्म हो जाने के बाद एक बार सारी बातचीत अपने दिमाग में दोहरा लें। इस तरह आप कभी किसी का नाम या चेहरा नहीं भूलेंगे। अब जाते जाते बोनस के तौर पर नोट करिए याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ भोजन बेरीज, सीड्स और नट्स, ब्रोकली, एवोकेडो, सामन और लीन मीट। आपको जो भी अच्छा लगता हो उसे अपने खान पान में शामिल कर लें। कुल मिलाकर आप कुछ टिप्स की मदद से याददाश्त बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन के लिए पढ़ी हुई बातों से देखी हुई बातें और यूजुअल चीजों से अनयूजुअल चीजें याद रखना ज्यादा आसान होता है। यानी अगर हम किसी चीज को इमेज और वो भी काफी अनोखी इमेजेस की तरह याद रखें तो काम आसान हो सकता है। इसलिए जितना हो सके इंफॉर्मेशन को पिक्चर फॉर्म में अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। आप रोमन रूम सिस्टम की मदद से अपनी याददाश्त बहुत तेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले खुद को बार बार कमजोर दिमाग वाला बोलना बंद कर दीजिए। ये बुक ऐप पर आप सुन रहे थे यूज योर मेमोरी बाय टोनी बुजान। ये समरी आपको कैसी लगी? हमें yebook.in@gmail.com पर ईमेल करके जरूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके जरूर बताएं। और गूगल प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग देकर अपना प्यार बनाए रखें। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।